नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ CS कृष्णा और आप देख रहे हैं मधुशाला प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार साथियों, काफ़ी समय से आपसे रूबरू नहीं हो पाए थे। बात करने वाले हैं बहुत ही जानदार और शानदार पुस्तक जो कि आपके सामने दिख रही है। पुस्तक का शीर्षक इतना आकर्षक है कि उसको देखते ही पढ़ने को जी करता है। पुस्तक है संवाद की खिड़की। लेखिका हैं अनामिका परमार, जो कि अलवर राजस्थान की रहने वाली हैं। लेखिका ने बहुत ही सुदृढ़ ढंग से अपनी लेखनी को इस तरीके से शब्दों में ढाला है कि जिसकी एक झलक से ही, एक शब्द से ही पूरी कहानी पढ़ने को मन करता है। लगभग 20 कहानियां इस पुस्तक में संकलित हैं। बहुत ही मार्मिक और सुदृढ़ आकर्षक शब्दावली से लेखिका ने इस पुस्तक को गढ़ा है। सर्वप्रथम तो हम लेखिका अनामिका परमार जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इसने आकर्षक और मार्मिक पुस्तक जो उन्होंने लिखी है उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। पुस्तक की बात करें तो लगभग 20 कहानियां इस पुस्तक में हैं। 2.5 गज का कपड़ा, सुकून, इस तरीके की कुछ शीर्षक भरी पुस्तक मेरे हाथ में है। पुस्तक की टैगलाइन आप देख सकते हैं, संवाद की खिड़की। संवाद की खिड़की बंद करने से रिश्तों को कैंसर हो जाता है। ये बात वाकई में सत्य है कि जब आपसी में बोलचाल बंद हो तो रिश्तों को एक ऐसा घुन लग जाता है जिससे रिश्तों का पतन होता जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ कोई खड़ा है, नहीं खड़ा है। घर परिवार कब बिखर जाता है, इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। अच्छा, बात करें पुस्तक के बारे में। पुस्तक हार्डबाउंड में बनी हुई है और ये हमारे प्रकाशन यानी कि मधुशाला प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड से प्रकाशित है। पुस्तक आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हो जाएगी। कहानियों के शीर्षक बहुत ही आकर्षक और शानदार और जानदार हैं, जिनमें तोता फैक्ट्री, संवाद की खिड़की इनका मुख्य शीर्षक है, जिसके शीर्षक के बिहाफ पर ही पुस्तक का टाइटल रखा गया है। मीनू का सूटकेस, लो छिपकली हो गई, तनुजा अकेली, 2 नौकरी, पारितोष की बहू। एक घर परिवार का जो दृश्य होता है, बहुएं जिसमें होती हैं, छोटी बहू, बड़ी बहू, कितना मार्मिक ढंग से उन्होंने लिखा है पारितोष की बहू कहानी को। वही है 2.5 गज का कपड़ा, एक मार्मिक बूढ़ी अम्मा की कहानी जिसके पास तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं है। ऐसे लोगों की अगर कोई मदद करे तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें लेखिका लिखती हैं कि 2.5 गज का कपड़ा मुझे 2.5 वर्षों से याद दिला रहा है। मेरे लिए ये बहुत ही मामूली बात थी, लेकिन उस 2.5 गज के कपड़े को पाकर अम्मा का तन ढक गया, जिससे वो मुझे लगातार दुआएं देती जा रही है। तो इस तरीके की भावनाएं हमारे अंदर हों। लेखक वही लिखता है जो उसके अंदर फूटता है, जिसे वो देखता है, सोचता है, जो उसके अंदर हृदय में व्याप्त होता है। लेखक किसी भी समस्या को अनसुलझी पहेली नहीं बनाता। एक शानदार सरल ढंग से एक एक पहेली, एक एक शब्द को सुलझाते हुए उसे अपनी पुस्तक में ढालता है। पुस्तक बहुत ही शानदार है, आप अवश्य पढ़ें। पाठकों से अनुरोध है कि वो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अपनी अमूल्य प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। पुस्तक अच्छे लोग, वे दोनों अपने अपने वाहनों से चिपके हुए एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे रहे थे। मैं उस मोटरसाइकिल वाले के पीछे खड़ी थी। ट्रैक्टर वाला आदमी अपने फूल रौद्र रूप में था, बार बार अपनी सीट से खड़ा हो रहा था, चाहे बाहें चढ़ा रहा था, ठोकने की तैयारी में था। उधर मोटरसाइकिल वाला भी उससे लगातार बहस कर रहा था। क्या चित्रण किया है! एक अमूमन घटना जो हमें कहीं भी रोड पर देखने को मिल जाती है। इस तरीके की बड़ी शानदार कहानियां इस पुस्तक में संकलित की हैं। अकेली, उनका घर मेरे घर के बगल में ही था। मैं अक्सर अपने सारे काम स्कूटी से करती। वह सुबह बेटे को स्कूल छोड़ने जाना, स्कूल से वापस लाना, सब्जी लेने जाना आदि सब भी
घर से ही बाहर निकलती हूँ, मेरी नज़र बगल वाले घर के एक चबूतरे पर पड़ती है। एक आम जिंदगी में जो घटना घटती हैं, घर परिवार गृहस्थ किस तरीके से संभालते हैं, उस तरीके की कहानियाँ बहुत ही मार्मिक और सुदृढ़ ढंग की हैं। पुस्तक अवश्य पढ़ें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।